हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि एनपीओ चल रहा था अपना, तो अपने लास्ट लेक्चर में सब्सक्रिप्शन के बारे में समझा था। तो आज अपन समझने वाले हैं कंज्यूमेबल स्टोर के बारे में। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है एनपीओ का। कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब गाइस क्या होता है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब है कि एनजीओ जो भी चीज एनजीओ के अंदर यूज करती है, सपोज दैट स्टेशनरी यूज कर रही है या कोई मटेरियल यूज कर रही है, तो वो खरीदती है उसको, फिर उसको यूज करती है एनजीओ में, तो उसको अपन बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। अब उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है जरा अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलते हैं पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, मान के चले कोई पेमेंट किया गया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये कहां पे दिख रहा होगा, ये अपन को दिख रहा होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, पेमेंट साइड, ठीक है, क्योंकि पेमेंट करा होगा कोई भी ड्यूरिंग द ईयर, है ना। उसमें अपन क्या करते हैं, ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर करेंगे। इसको अपन बोल सकते हैं ब्रैकेट में एट द एंड, ठीक है। क्लोजिंग क्रेडिटर एट द एंड का मतलब है यानी कि जो भी हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर रहे हुए होंगे वो है तो इसी साल के, तो हमें क्या टोटल लायबिलिटीज दिखानी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो क्लोजिंग क्रेडिटर अपन ने ऐड कर दिए, उसके बाद अपन ने लेस कर दिया है यहां पे ओपनिंग क्रेडिटर, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर अपन ने लेस कर दिया, इसको अपन बोल सकते हैं एट द बिगिनिंग। तो एट द बिगिनिंग अपन ने लेस करा दिया। तो इसके बाद ना अपन को ये समझ में आता है कि रॉ मटेरियल जो भी है, कंज्यूमेबल स्टोर जो भी है, वो परचेज हमने कितना किया है वो निकल के आता। पेमेंट कर दिया, उसमें क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करा दिए और ओपनिंग क्रेडिटर लेस करा दिए, तो यहां पे निकल के आ जाता है कि कंज्यूमेबल स्टोर, ये कंज्यूमेबल स्टोर परचेज, ठीक, कितना जो भी अपन आइटम है उसको परचेज करा वो निकल के आ जाता है यहाँ पे, तो कंज्यूमर स्टोर परचेज आ जाता है। अब इसमें अपन ऐड क्या करते हैं, जो भी अपने पास पहले से कोई भी स्टॉक होता है तो उसमें अपन लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पहले जो बचा हुआ स्टॉक है पहले उसका यूटिलाइजेशन होता है, और लेस करा देते हैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया है उसे अपन लेस करा देते हैं, और जो भी फिर आता है उसे अपन बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर कंज्यूम्ड, ठीक है। क्या लिखते हैं इस कंज्यूमेबल स्टोर कंज्यूम्ड, ठीक है, रॉ मेटेरियल यानी कंज्यूमेबल स्टोर कंज्यूम, और इसको अपन यहां पे दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। बहुत सिंपल एंड तरीका है इसका कंज्यूमेबल स्टोर का। आपने जो भी चीज यूज करते हैं एनजीओ के अंदर, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे स्पोर्ट्स का कोई मटेरियल हो, कुछ भी एनीबॉडी, तो उसको अपन किस तरीके से दिखाते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट में जो भी पेमेंट किया होता है उसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर एट द एंड, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी पेमेंट हुआ होगा उसमें जो लास्ट ईयर के जो भी क्रेडिटर रहे होंगे पहले उनका पेमेंट कराया होगा, ठीक है। तो इसलिए अपन ने क्या करा, क्लोजिंग क्रेडिटर को अपन ने ऐड कर दिया और ओपनिंग क्रेडिटर अपन ने लेस करा दी, जिससे कि कंज्यूमेबल स्टोर परचेज आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने का परचेज करा वो निकल के आ गई। इसको अपन बोल सकते हैं क्रेडिटर अकाउंट भी बोल सकते हैं, यहां से लेके यहां तक एक क्रेडिटर अकाउंट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके परचेज निकल के आ गई, उसमें अपन ने ओपनिंग स्टॉक जो पहले का पड़ा था वो ऐड किया और लेस करा दिया, क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया स्टॉक वो लेस करा दिया। तो अपने पास ड्यूरिंग द ईयर अपन ने कितना कंज्यूम्ड किया है, कंज्यूमेबल स्टोर कंज्यूम्ड निकल के आ गया, जो कि अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे। तो गाइस ये होता है कंज्यूमेबल स्टोर, ठीक है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं कि इसको शो किस किस तरीके से करना है, तो जरा अपन उसको भी समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। किसके बारे में गाइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। एज अ पी एंड एल की तरह बनता है, क्योंकि जो पेमेंट कराए ड्यूरिंग द ईयर वो तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ गया। कौन सी साइड, पेमेंट साइड। अब अपन बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पे अपन एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहाँ पे अपन अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे अपन इनकम लिखेंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे जी अमाउंट, ठीक है। कंज्यूमेबल यहाँ पे लिखेंगे टू, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर कंज्यूम्ड, कंज्यूमेबल स्टोर जो भी है कंज्यूम्ड किया है, कंज्यूमेबल स्टोर कंज्यूम, तो वो अपन यहां पे दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है गाइस। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें एक्सपेंडिचर अकाउंट साइड दिखा देंगे, क्योंकि ये कौन से नेचर का खर्चा है जी, रेवेन्यू नेचर का है। तो रेवेन्यू नेचर के जो भी आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे कहां पे आते हैं, अपन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आते हैं। तो ये अपन ने कंज्यूमेबल स्टोर का दिखा दिया। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में। किसके बारे में गाइस, बैलेंस शीट के बारे में। तो यहाँ पे अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में अपने को पता है कि इस साइड तो लायबिलिटीज आती है, ठीक है, लायबिलिटीज आती है, और इस साइड अपना आ जाता है जी अमाउंट, और फिर आता है एसेट्स, और फिर आता है जी अमाउंट, ठीक है। अब अपने पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक, तो वो तो असेट्स है, तो वो तो अपन ने दिखा दिया असेट साइड, ठीक है। उसके बाद गाइस अपन बात कर लेते हैं इधर कि जो अपने क्रेडिटर रह गए, तो अपन उसको यहां पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग के नाम से नहीं आएगा, नॉर्मल क्रेडिटर आएगा, ठीक है।
क्रेडिटर। अब वो जो भी क्रेडिटर होंगे जिससे भी रिलेटेड उसका नाम लिख देंगे और क्रेडिटर अपना आ जाएगा जी लायबिलिटी साइड और क्लोजिंग स्टॉक अपना आ जाएगा कहां पे आ जाएगा, इस असेट साइड आ जाएगा। तो गाइस आई होप कि ये बात आपको और समझ में आई होगी। अब गाइस कई बार क्या होता है प्रीपेड यानी कि एडवांस पेमेंट भी जाता है, तो एडवांस पेमेंट का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जरा पहले उसको समझते हैं कि एडवांस पेमेंट का क्या सीन रहेगा, तो पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पे अपन ने बात करी थी जैसे कि अपन ने यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर और ओपनिंग क्रेडिटर किया था, ठीक है। तो कंज्यूमेबल स्टोर परचेज निकल के आया था, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। एक और होता है कि एडवांस पेमेंट चला जाता है, क्या हो जाता है एडवांस पेमेंट। तो उसमें अपन क्या करते हैं कि एडवांस जैसे कि अपन ने सब्सक्रिप्शन में समझाया था कि प्रीपेड बोलो चाहे एडवांस बोलो, एट द जो बिगिनिंग वाला है वो अपन ऐड करते हैं और क्लोजिंग वाला अपन लेस करते हैं। क्योंकि जो बिगिनिंग वाला है इसका मतलब जो लास्ट ईयर अपन ने पेड किया होगा वो है तो इस साल का है, तो अपन इसलिए उसको क्या करेंगे जी ऐड करेंगे। और इस साल जो अपन ने पेमेंट किया एडवांस तो इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए अपन उसको लेस करेंगे। जैसे कि सब्सक्रिप्शन में किया था सेम इसमें करेंगे, ठीक है। तो उसका मैं आपको ट्रीटमेंट समझा देता हूं एक बार कि बैलेंस शीट के अंदर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। तो गाइस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो जितना कंज्यूम किया वो अपना आ जाएगा, उसके बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया अपन ने और क्रेडिटर दिखा दिया। अगर यहाँ पे एडवांस पेमेंट है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एडवांस पेड टू क्रेडिटर, ठीक है। अब एडवांस पेड टू क्रेडिटर है तो अपन उसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है गाइस। तो एडवांस पेड टू क्रेडिटर को अपन ने बैलेंस शीट में दिखाया क्योंकि ये एडवांस है। अगर मान के चलते अपन क्रेडिटर को एडवांस में पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब वो इस साल का तो है नहीं है, तो अपन ने नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो असेट्स होती है। तो अपन ने एडवांस अगर पेड किया क्रेडिटर को तो अपन उसको असेट साइड यहां पर दिखाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन को केवल ड्यूरिंग द ईयर जो भी अपन ने कंज्यूम किया वो दिखाना है और बैलेंस शीट के अंदर अपन क्रेडिटर दिखाएंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे क्योंकि स्टॉक हमारी असेट्स होती है यानी एनजीओ के असेट्स है और एडवांस पेड टू क्रेडिटर भी असेट्स होती है। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस अपन बात कर लेते हैं एग्जांपल के बारे में। लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन एक्सपेंसेस ऑन स्टेशनरी टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, ठीक है। अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है कि कितना शो करेंगे और अपन ये दिखाएंगे कि बैलेंस शीट के अंदर इसमें क्या क्या आइटम जाने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें अपन कैलकुलेशन करेंगे कि स्टॉक जो अपन ने स्टेशनरी का कितनी कंज्यूम करी है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/4/2016 को यानी कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का 1/4/16 को, एडवांस पेड टू स्टेशनरी 31/3/16 को, एडवांस यानी पिछले साल जो एडवांस दे दिया था वो दे रखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16-17 25,000 रुपए पेड करे हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31/3/2017 को अपन को क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी और 31/3/2017 को अपन को क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31/3/2017 ये दे रखा है अपन को 1300, ठीक है गाइस। तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अपन को इसमें ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, यहां पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम अपन निकालेंगे, ठीक है। अपन ने एक पर्टिकुलर और एक अमाउंट ऑफ कॉलम खींच लिया, ठीक है। उससे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होगा। तो अपन ने लिख दिया अपन पर्टिकुलर और उसके बाद अपन ने लिख दिया जी अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा अमाउंट पेड, ठीक है, जो कि अपन को रिसीट एंड पेमेंट में दिखाएगा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है। कितनी अमाउंट स्टेशनरी की पेड करी 25,000, ठीक है। अब अपन इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करेंगे क्योंकि वो हमारे इसी साल के। तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31/3/2017 जो लिखा हुआ है अपने पास ये क्लोजिंग वाले, इसको अपन ऐड कराएंगे, ठीक है। ऐड करेंगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ठीक है, लिख देंगे एट द एंड, ठीक है। एट द एंड अपन इसमें ऐड करेंगे कितना 1200। तो इसमें ऐड अपन एडेड वाले जो है पहले सबसे पहले वही करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अपन, जैसे अपन ने क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी एट द एंड किया, अब अपन ऐड करेंगे इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे इसमें, ठीक है गाइस। क्या ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। यहां पे लिख देंगे एट द बिगिनिंग, ठीक है। बिगिनिंग यानी कि स्टॉक अपन को ओपनिंग ऐड करना है, ठीक है। ये अपन ऐड कर लिया, ठीक है। क्रेडिटर ये जो है अपन को माइनस करने क्योंकि ये ओपनिंग है। एडवांस पेड टू स्टेशनरी जो 31/3/16 को करिए, मतलब जो है ये 1/4/16 को अपना ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे अपन, ऐड
क्योंकि ये इस साल का खर्चा है अपना। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है, एडवांस पेड टू स्टेशनरी लिख देंगे यहाँ पे एट द बिगिनिंग, ठीक है, एडवांस से प्रीपेड है तो यहाँ पे इसमें 1000 अपन ऐड कर देंगे। उसके बाद गाइस इसमें अब लेस कराएंगे अपन। सबसे पहले देखो अपन ने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का कर दिया, यानी कि ओपनिंग स्टॉक अपन ने ऐड कर दिया, ठीक, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी का ओपनिंग अपन ने ऐड कर दिया, और उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का यानी क्लोजिंग वाला ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब अपन को लेस क्या क्या कराना है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रेडिटर का पहले ओपनिंग बैलेंस लेस होगा, यानी कि लेस क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ब्रैकेट में लिखेंगे एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग कितने दे रखे गाइस, ये दे रखा है अपन को 2000 रुपीज, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे बिगिनिंग वाला भी कर दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं कि एडवांस अमाउंट पेड टू स्टेशनरी अपन ने कर ही दिया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी क्लोजिंग स्टॉक है, ये लेस होगा, तो लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे इसमें एट द एंड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक अपन को लेस करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, कितने का दे रखा है स्टॉक स्टेशनरी एट द 3000 का, तो अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। अब अपन का ये वाला भी हो गया। उसके बाद इसमें लिखा हुआ एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, जो अपन ने इस साल एडवांस दिया तो है तो अगले साल का, तो इस साल का नहीं, इसलिए यहां पे लेस कराएंगे एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे एट द एंड, एट द एंड अपन ने कराया, कितने का है गाइस 1300 का। तो अपन ने जैसे अभी बात करी थी अपन ने वैसे ही समझा इसको कि इसमें अपन ने क्या करा, सबसे पहले जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 25,000 जो पेड करा अपन ने वो लिख दिया। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एट द एंड अपन ने ये क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड कर दिए, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी जो था अपने लास्ट ईयर का वो ऐड कर दिया, वो इस साल का है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग अपन ने लेस करा दी क्योंकि लास्ट ईयर के हैं। स्टॉक एट स्टेशनरी एट द, क्योंकि अपन इसका स्टॉक का यूटिलाइज नहीं करा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पहले ओपनिंग स्टॉक का यूटिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्लोजिंग का होता है, तो इसलिए अपन ने लेस करा दिया। और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एट द एंड, जो इस साल अपन ने एडवांस पेड करा है वो नेक्स्ट ईयर का है, तो वो अपन ने क्या करा दिया गाइस, लेस करा दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसका एड लेस करेंगे, तो सबसे पहले आएगा 25,000, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1200, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अपन 5000, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1000, ठीक है गाइस। तो ये हो गया 32,200, उसमें से अपन लेस कराएंगे इसमें 2000, इसमें से इसमें माइनस कराएंगे 3000, और इसमें से माइनस कराएंगे अपन 1300, ठीक है, कितना करेंगे 1300, तो ये आएगा 25,900। कितना आएगा इस 25,900 आएगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में 25,900, 25,900 ये आएगा अपना 25,900, ठीक है। इसको अपन करेंगे सबका एडजस्टमेंट करने के बाद, तो ये अपन कहां पे दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, खर्चा है, और कौन से नेचर का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का। तो अपन ने क्या करा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको 25,900 दिखाएंगे। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे उसको भी समझते हैं। अब इसका देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर इसको किस तरीके से शो करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे बनाया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में अपन किस तरीके से करने वाले उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर अपन इसको बैलेंस शीट बनाएंगे इस तरीके से। ये अपन ने यहां पे लिख दिया लायबिलिटीज, यहां पे लिख दिया अपन ने अमाउंट, यहां लिख दिया अपन ने एसेट्स, और यहां लिख दिया अपन ने अमाउंट। सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे जी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने रुपए का, एक बार अपन चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो अपने को दे रखा है वो ये दे रखा है 3000 का। एक तो अपन 3000 दिखाएंगे, है ना, और एडवांस पेड टू जो स्टेशनरी करा है अपन वो 1300 का ये दिखाने वाले हैं। तो 3000 दिखाएंगे और 1300, तो यहाँ पे अपन यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में तो 3000, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एडवांस पेड टू क्रेडिटर, ठीक है। एडवांस पेड टू क्रेडिटर जो अपन ने करा 1300 का वो अपन यहाँ पे दिखाएंगे, यानी कि जो अपन ने स्टेशनरी का एडवांस पेमेंट कर रखा है उसको अपन ने यहाँ पे दिखा दिया है। और यहाँ पे अपन दिखाएंगे क्रेडिटर, यानी कि अपन को क्रेडिटर एट द एंड, जो अपने इस साल के जो क्रेडिटर है क्लोजिंग वो अपन दिखाएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर आएगा कितना। तो इसमें जो क्लोजिंग क्रेडिटर जो अपने को दे रखा है ये दे रखा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31/3/17 को कितने का, 1200 रुपए का। तो ये अपन 1200 रुपए यहाँ पे दिखाने वाले हैं 1200,
1200। तो आई होप कि गाइस ये बात समझ आई। इनकी क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया अपन ने, उसके बाद एडवांस पेड टू जो क्रेडिटर दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मानते हैं तो ये अपनी असेट्स है तो ये दिखा दिया, और क्रेडिटर दिखा दिए क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट के अंदर। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपन ने एक तो कंज्यूमेबल स्टोर के बारे में समझा था, तो एक बार उसका एक बार दोबारा से समझते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कंज्यूमेबल स्टोर में क्या क्या चीजें ऐड लेस करते हैं पहले अपन ने वो समझा, उसके बाद फिर अपन ने एक इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां पे शो करते हैं ये समझा, एक्सपेंडिचर में, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, एडवांस पेड टू क्रेडिटर और क्रेडिटर क्लोजिंग वाले आते हैं वो समझ लिया। उसके बाद अपन ने एक इलस्ट्रेशन लिया, तो इलस्ट्रेशन को समझा जिसमें अपन ने कैलकुलेट किया था कंज्यूमेबल स्टोर यानी कि स्टेशनरी कंज्यूम कितनी करी थी, तो टोटल 25,900 आई। इसको अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे और रेवेन्यू नेचर का ये खर्चा है इसलिए। और उसके बाद फिर अपन ने इसको समझा कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें शो करनी है, तो क्लोजिंग स्टॉक शो कर दिया, एडवांस पेड टू क्रेडिटर शो कर दिया और क्लोजिंग क्रेडिटर शो कर दिया। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस सब्सक्रिप्शन समझ लिया, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग यानी कि अपन ने जो स्टेशनरी कंज्यूम करी थी वो समझ लिया, कंज्यूमेबल स्टोर के बारे में। अब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अब वो उसमें अपन इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपको पूरे की पूरी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।